हेलो मेरे भाई बहनों, द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे अच्छे मस्त स्वस्थ होंगे। आज शिवरात्रि है, बैसाख का कृष्ण पक्ष में पड़ता है। यह चतुर्थी के है पड़ता है महाशिवरात्रि। इस आदमी शिव जी का पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। इनकी कथा है, आप लोग सुनिए और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। एक शिकारी था और वन में शिकार करता था और शिकार करते करते वो अपना पालन पोषण करता था बाल बच्चा को। फिर उसके बाद वो एक साहूकार से कर्ज ले लिया था और जब वो कर्ज लिया था तो साहूकार ने वो कर्ज मांगने लगा तो वो नहीं दिया, तो फिर उसको बंदी बनाकर और शिवालय में डाल दिया। फिर शिवालय में डाल दिया, उसके बाद वो साहूकार भी उस दिन वो पूजा करता था। फिर उसके बाद वो भी वो पूजा किए और ध्यान मगन से शिव जी का वो आराधना किया। फिर उसके बाद साहूकार से बोला कि दूसरे दिन की मैं पैसा लौटा दूँगा, आपका कर चुका दूँगा, मुझे मुक्त कर दीजिए। फिर वो मुक्त कर दिया। फिर वो पैसा देने के लिए फिर शिकार करता था अपना बाल बच्चा का पोषण करने के लिए। फिर उसके बाद वो वन में शिकार करते करते और एक श्रीफल का पेड़ था, वहाँ वो अपना स्थान बना लिया था। वहीं पेड़ पोस होता था, उसके नीचे एक शिवलिंग था और बेलपत्र से वो लिंग ढका था, उसको दिखाई नहीं दे। तो जब वो टहनी से नीचे आता था, चाहे वो पैर से उसके हाथ से जब लगता था तो वो एक पत्ता उस शिवलिंग पर गिर जाता था। तो और एक पहर की उनकी तो पूजा हो गई। उनका वो उस दिन शिवरात्रि था और कर्ज देने के लिए ना खाता था ना पीता था, भूखे रहता था। तो फिर उसके बाद एक मृग निकली, वो गर्भावस्था में थी। तो उसके बाद जब वो उसको देखा तो उसको बड़ा खुश हुआ कि आज तो वो आ गई, उसको आज तो शिकार करेंगे। तो वो बोली कि हम मेरे को शिकार कब करना, मैं गर्भावस्था में हूँ, जब हम बच्चा मैंने हो जाएगा मैं उसके पिता के पास पहुंचा दूंगी। फिर उसके बाद आएंगे तो मुझे शिकार करना। बोले कि ठीक है तुम जाओ। तो गई, फिर दूसरा आई, फिर उनको छोड़ दी। वो बोली कि मुझे मत मारो, मेरा प्रीतम पता नहीं कहाँ गुम हो गए, उनको खोजने जा रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरा छोड़ दिया। फिर तीसरा आया। फिर उसके बाद वो देखा कि वो बोली कि मुझे भी मत मारो, मुझे भी जाने दो, फिर मैं आऊँगे तो तुम मुझे शिकार कर लेना। ऐसा होते होते दोपहर का टाइम बीत गया। फिर गया टहनी पर, फिर एक पत्ता गिर गया। फिर दोपहर का पूजा उनका हो गया। फिर शाम को हो गया, फिर वो पत्ता गिरा, फिर उसकी पूजा हो गई। फिर उसके बाद जब वो आया तीसरा बार फिर वो आए तो देखा कि वही मृगनी फिर आई। फिर वो बोली कि अरे मुझे शिकार कर अपने बल बच्चा लेके और अपना पति के लेकर आ गई कि मुझे शिकार करो। तो फिर उसके बाद शिकारी बोला कि नहीं, मैं शिकार नहीं करूँगी। फिर वो रात को भी वो जागरण कर लिया था। तो इसी शिवरात्रि के फल से उसका भक्ति प्रदान हुआ, भक्ति में लीन हो गया। उसके बाद उसका हृदय एकदम पवित्र हो गया और बोला मृग से कि मैं नहीं मारूंगा और तुम चले जाओ। तो उसका पाप से मुक्त हो गया। यही शिवरात्रि की कथा है, आप लोग सुनिए और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।